नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बात होगी मौत के जाम की। अलीगढ़ में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। जिले के कुछ गांवों में अवैध शराब पीने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रदेश सरकार ने अब इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को सस्पेंड किया है। मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम योगी ने भी दोषियों की संपत्ति जब्त कर उनकी नीलामी कराकर पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का आंकड़ा 25 से ज्यादा पहुंच चुका है। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जबकि 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल जिले में शुक्रवार को करीब 4 थाना क्षेत्रों के आसपास के गांव के कई लोगों ने सरकारी ठेकों से देसी शराब खरीदी थी। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत अभी भी लगातार नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जो कल हमने रात में जो पुष्टि की थी, उसके हिसाब से 16 लोगों की मृत्यु हुई थी और कुछ लोगों का इलाज के दौरान मृत्यु होने की और सूचना मिली है। जो मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पुष्टि की है, उसके हिसाब से 22 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कुछ और डेथ बताई जा रही है। कुछ और डेथ हैं जो मोर्चरी पे आई हैं किसी और वजह से, उसको भी इसमें लोग काउंट कर रहे हैं। तो सीएमओ से मैंने कहा है कि इसको सतर्कता से जांच कर लें, जो शराब से डेथ हुई है उनकी पुष्टि करें। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 22 की मृत्यु जो है इससे संदिग्ध, जो शराब पीने से संदिग्ध मानी जा सकती है, क्योंकि उसमें बिसरा प्रिजर्व किया गया, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो बाकी जो है अगर कोई और घायलों में जो लोग शराब के पेशेंट बनते हैं उसमें कोई मृत्यु होगी तो मैं आपको इसकी पुष्टि जो है सीएमओ के स्तर से, मेरे स्तर से की जाए। जांच का विषय आया हुआ है और मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई सरकारी ठेका पर अगर कहीं भी मिलावट का कुछ मिलेगा तो उसको भी माने पूरी तरह से एनएसए लगाना और तमाम कार्रवाई करना, उनको जेल में भेजना, वो तो होगा ही। उसके अतिरिक्त भी ये देखा जा रहा है कि अगर अगल बगल के कहीं अवैध तरीका से कोई बना रहा है और अवैध शराब के मिक्स करके उसी दुकान पर बेच रहा है, वो भी चेकिंग कर रहे हैं और उस एरिया के सारे दुकानों को चेक करने के लिए उन्होंने कह दिया है। तो आबकारी विभाग अपने आप में सक्रिय हो गया। इसमें जिसकी भी संलिप्तता होगी, चाहे वो हमारे अधिकारी या जो कर्मचारी हैं उनसे जुड़ा हुआ होगा, या जो दुकान वाला जिसका भी टेस्टिंग के लिए चला गया, या कंपनी वाला भी अगर होगा, कहीं वहाँ से भी गड़बड़ी अगर होगा तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उनके खिलाफ हम लोग पूरा कार्रवाई करेंगे, एनएसए तक कार्रवाई करेंगे। घटना के बाद पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। किसी के घर के मुखिया की मौत हो गई तो किसी का जवान बेटा चला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि अलीगढ़ में अवैध शराब से हुई मौत की घटना में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त कर उसकी नीलामी कराकर पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने गृह विभाग और आबकारी विभाग को कहा है कि विशेष अभियान चलाकर 48 घंटे में शराब की हर दुकान की जांच की जाए। प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाए। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत का आंकड़ा आने के बाद अब जिला प्रशासन ने सख्ती का रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देसी शराब के ठेके के साथ साथ अंग्रेजी और बियर के शराब के जितने भी ठेके हैं उन सभी ठेकों को बंद कर दिया है। प्रशासन का मानना है कि इन ठेकों में जितना भी माल है उसका सत्यापन करने के पश्चात ही इसको खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट जाँच बैठा दी गई है। हालांकि आबकारी विभाग के 5 अधिकारियों को प्रथम तौर पर माना गया कि वो इस मामले में दोषी थे, उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। अब मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कार्रवाई होगी। माना ये जा रहा है कि इसमें ये माफिया जो है राजनीतिक रसूख के चलते अधिकारियों से साठगांठ करते हुए अपने इस काम को अंजाम देते आ रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 2 फरार हैं जिन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, वो कब गिरफ्तार होते हैं। घटना के बाद डीएम के आदेश पर एसडीएम के नेतृत्व में खैर तहसील के सभी गांवों में
ग्राम प्रधानों द्वारा मुनादी कर लोगों को शराब का सेवन ना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही मुनादी में ग्रामीणों को कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी 1 सप्ताह के अंदर शराब खरीद कर अपने पास रखी है उसका सेवन कतई ना करें। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए जानलेवा हो सकता है। वहीं अलीगढ़ जिला प्रशासन दोषियों की धरपकड़ में लगा है। घटना के बाद आईजी और तमाम आला अफसरों ने मौके का मुआयना किया, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार चलता रहा और प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं हुई। महेश जादौन, इंडिया न्यूज। तो जिस तरीके से ये जहरीली शराब को लेकर के लगातार एक के बाद एक वाकये आते हैं और अब अलीगढ़ से जो मामला सामने आया है उस पर इंडिया न्यूज के ये अहम सवाल हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सस्पेंड कर देना ही क्या समस्या का समाधान है? और क्यों इस पर लगाम नहीं लग पा रही है? हर घटना के बाद अवैध शराब का धंधा उसी प्रकार से फलता फूलता हुआ क्यों दिख रहा है? और शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी? ये सवाल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उठा रहा है, क्योंकि जहरीली शराब से हो रही मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि हर घटनाक्रम के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन उस कार्रवाई के बावजूद भी अगर इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश ना लग रहा हो या रोकथाम ना हो रही हो तो सवाल ही उठते हैं। और ये सवाल उठने लाजमी है जो कि इंडिया न्यूज़ उठा रहा है कि आखिर ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? लगाम लगाने में वो नाकाम क्यों हैं? सिर्फ सस्पेंड कर देना क्या समस्या का समाधान है? हालांकि इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने इसमें संपत्ति को कुर्क करके उससे आने वाली जो राशि है वो पीड़ितों को दिए जाने तक की भी बात कही है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़रूरत है कि और सख्त एक्शन हो ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार प्रदेश के अंदर ना हो, क्योंकि न जाने कितने इस तरीके के वाकये, कितने इतने हादसे और कितने लोगों ने जो जान है वो अपनी गंवाई है इन जहरीली शराब के ही चलते। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के घटनाओं पर कोई एक्शन लगे, कोई अंकुश लगे और इसके खिलाफ जो सख्त एक्शन है वो होना चाहिए और इसको लेकर के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। तो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहरीली शराब और जहरीली शराब से हो रही मौत कई सवालों को हर बार अपने साथ लेकर के आती है कि आखिर इसको रोकेंगे कैसे, लेकिन हर बार कार्रवाई होने के बावजूद भी ये नहीं रुक रहा है। इसलिए सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर इसको रोका किस प्रकार से जाएगा। तो इंडिया न्यूज आज इसको लेकर के ये महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना ही समस्या का समाधान है, क्योंकि इस मामले में आप देख रहे हैं कि कार्रवाई की गई है। इसमें जिला आबकारी अधिकारी के अलावा भी अन्य कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये माफिया किस तरीके से कार्रवाई के बाद कुछ दिन तक आपको लगेगा कि इसका जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद धड़ल्ले से फिर उसी तरीके की स्थितियां बनती हुई दिखती हैं और आखिर रुकेगा कैसे? ये सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस पर अंकुश और लगाम कैसे लगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ पहले करवा देता हूं। गौरीशंकर वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। गौरीशंकर वर्मा जी बहुत स्वागत आपका। अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्बास हैदर जी आपका भी स्वागत। जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र वर्मा जी आपका भी स्वागत। और नदीम जायसी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नदीम जायसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरीशंकर वर्मा जी आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जहरीली शराब, हालांकि अभी ये हालिया वाकया अलीगढ़ का है, लेकिन इससे पहले भी बहुत लंबी फहरिस्त है जहरीली शराब की और उससे होने वाली मौतों की। इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? प्रभावी कदम क्यों उस तरीके से नहीं दिखते हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि आप लोग कदम उठा रहे हैं तो फिर उसका परिणाम सही तौर पर या सकारात्मक तौर पर देखने को क्यों नहीं मिलता है? वजह क्या है? कैसे इसको रोकेंगे? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा इसके ऊपर। आयुष जी धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी ने जो कदम उठाए हैं, और हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा वो काम करना चाहते हैं कि जो जनता के हित का हो, और अलीगढ़ में जो शराब कांड हुआ है उसमें कोई भी बड़ा माफिया धंधा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से सरकार हमेशा प्रयास कर रही है कि जैसे शराब इतना बंद हो। एक दो जातियां हैं जिनका आम धंधा शराब बनाना है, जैसे हमारे क्षेत्र में बुंदेलखंड में कबूतरा जाति है जो अपने डेरों में बनाती है और फर्जी तरीके से बेचती है। कई बार उनको रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है,
कि कबूतरा जात को रोजगार दिया जाए, जिससे इस धंधे से वो उठ पाए। कई बार उनकी कई बार उनको दंड दिया गया है, लेकिन वो जात इस चीज मान लेती है। के मुख्यमंत्री उन्होंने सबका साथ सबका विकास को लेकर उनको आवाज देने का काम किया, उनको व्यापार देने का काम किया, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ऐसे धंधे में जो लोग भी हों, चाहे वो कोई राजनेता हो, कोई व्यापारी हो, उनको मिलना चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी की एक पहली सरकार है, उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई सामने को देखने को मिल रही है। आप कार्य विभाग के शंकर जी, इसीलिए मेरा पहला सवाल ही आपसे था कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सवाल इस बात का है, क्योंकि पहला नहीं, मैंने पहले भी आपसे इस बात को कहा कि ऐसा नहीं कि अलीगढ़ के अंदर 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इसके पहले भी प्रदेश के अंदर बहुत सारे जहरीली शराब के इस तरीके के वाकये अभी भी ताजा हैं। हालिया ही हुआ था लखनऊ में, और उसके बाद वहां पे तमाम अधिकारियों तक को आप लोगों ने बदला, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर कहां कमी रह जा रही है? सवाल इस बात का है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते हैं, रुकता क्यों नहीं है? क्या समझ नहीं पा रहे हैं नेक्सस कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, या उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, या अफसरशाही इतनी बेलगाम है कि आप उनको निर्देशित तो करते हैं लेकिन वो कार्रवाई के नाम पर शून्य हो जाती है? क्या समझा जाए? कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और उनको जो इस काम को करने में लगे रहते हैं उनको व्यापार का भी मौका दिया जा रहा है। उनकी जो जातियां हैं उन जातियों को आवाज बताया जा रहा है, उनको व्यापार देने का काम किया जा रहा है, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम दिया जा रहा है कि कम से कम वो जातियां जो इस तरह का धंधा करती हैं वो इस काम को छोड़ दें और व्यापार में आ जाएं। उनको रोजगार दिया, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी खोले जा रहे हैं। हमेशा प्रयास। चलिए गौरव शंकर जी, इस पर मैं कुछ और चर्चा भी आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि सिर्फ बनाने से नहीं, बनाने के बाद से उसको लेकर के उसके बीच में बहुत सारी कड़ियां होती हैं, आखिर ये लोगों तक पहुंच कैसे जाती है, उन सब जगहों पर आपको काम करने की आवश्यकता है। लेकिन बहरहाल इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। जो जहरीली शराब को लेकर के अभी बात यहां पे गौरी शंकर जी ने कही, क्योंकि उनकी तरफ से तो कहा भी गया और ये बात दिख भी रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया, नतीजा ये हुआ कि कार्रवाई हुई, अधिकारी सस्पेंड हुए। कैसे देख पा रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि सही दिशा में और सही तरीके से ये जो प्रयास हैं वो दिखते हुए नजर आए? चलिए, जितेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अब्बास जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि कार्रवाई तो इसमें की गई है, मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया और उसका नतीजा यह हुआ है कि कार्रवाई आप देख रहे हैं, अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है, साथ ही साथ संपत्ति कुर्क करके जो पीड़ित हैं उनको देने की भी बात है। ये देखिए, शराब माफिया एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सरकार की नाक के नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको कंट्रोल करने में, उन पे अंकुश लगाने में बिल्कुल ही नाकाम है। आप देखिए कि जो एक व्यक्ति ऋषि शर्मा नाम का, इसमें 50,000 का इनामी घोषित किया गया है, वो इस समय बीडीसी का सदस्य है अलीगढ़ में एक जगह से, और वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है, और तमाम नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें आ रही हैं। तो इस विषय की भी जांच करानी चाहिए सरकार को कि ये जो माफिया हैं उनको संरक्षण कहां से मिल रहा है। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। इनके यहाँ सिर्फ इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात करके ये सत्ता में आए, और सिर्फ भ्रष्टाचार और जो है यही अपराध ही इस सरकार में हो रहा है। आप देखिए, इनके मंत्री जो है कहीं पर अपने भाई का आर्थिक वीक श्रेणी में जो है अपॉइंटमेंट करा देते हैं, कहीं पर एक पुलिस वाले एक मासूम बच्चे को जो सब्जी बेच रहा है उसको मार के जान उसको गंवानी पड़ती है। वहां पे पुलिस और प्रशासन सक्रिय नहीं होता है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा सक्रियता है, और जहां पर 32 लोगों की जान गंवा दी वहां पे कोई सक्रियता नहीं। लेकिन अब्बास जी, क्यों सक्रियता नहीं? भाई देखिए, कार्रवाई तो जो होनी चाहिए उसको ही लेकर के तो मुख्यमंत्री ने ये बात कही ना, और निर्देशित किया गया। उसका असर यह हुआ है कि अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है, उनकी संपत्तियों को कुर्क करके जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा भी उसी से देने की बात है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये नेक्सस बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि अभी मौजूदा या हालिया घटनाक्रम ऐसा है, बहुत पुराना है। अब उसको धीरे धीरे ही सही लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए, इन्होंने जो है, आप देखिए कि सिर्फ आबकारी विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया है, 2 सिपाही, 2 सब इंस्पेक्टर आबकारी विभाग के और 1 जिला आबकारी अधिकारी को सस्पेंड किया है। इसके अलावा किसी आला अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं करी। ये स्केप गोट हैं,
ये लोग सिर्फ स्केपगोट है, सरकार खाना पूर्ति करना चाहती है। इनके जिलाधिकारी कहते हैं 22 मौतें हुई, इन्हीं के भाजपा के सांसद कहते हैं कि 30 से 35 के बीच मौतें हुई हैं। तो पहले चीज तो ये आंकड़ा भी छुपा रहे हैं और सही आंकड़ा भी सरकार नहीं दे पा रही जनता को। सही आंकड़ा क्या हुआ, पहले ये इनकी पार्टी और सरकार तो तय कर लेगी सही आंकड़ा क्या है, बाद में हम लोग जानेंगे क्या आंकड़ा है। तो पहली चीज, ये हर मोर्चे पे विफल हुए हैं, ये शराब माफियाओं पे अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल हुए हैं। और साथ ही साथ, चलिए ठीक है, आपका कहना यह है कि ये विफल हुए हैं, ये कार्रवाई के नाम पे वो कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं जो दरअसल होनी चाहिए। जितेंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, ऐसा है कि सबका साथ और सबको मौत, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जब 25-25, 30-30 और 40-40 की संख्या में जहरीली शराब से मौतें हो जाती हैं, उसके बाद एक कार्रवाई के नाम पर लट पीटते नजर आते हैं। लगातार सरकार प्रशासन इस चीज की मॉनिटरिंग नहीं करता है कि कहां कहां शराब बन रही है, कहां कहां भट्टियां लगी हैं। उनको अगर लगातार मॉनिटरिंग की जाती तो उन भट्टियों को नष्ट किया जा सकता था और कच्ची शराब और जहरीली शराब बनाने वालों को घटना होने के पहले ही पनिश किया जा सकता था, पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये राजनीतिक रसूख वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो अधिकारी हैं, बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं, इसकी कमाई उन तक पहुंचती है, तो इसलिए उनको जान की फिक्र नहीं होती है। वैसे भी मुख्यमंत्री जी के लिए चाहे कोरोना की अव्यवस्थाएं से मौतें हुई हो, चाहे ऑक्सीजन दवाओं की कमी से मौतें हुई हो, चाहे जहरीली शराब से मौतें हुई हो, मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता तो इस पर लगातार मॉनिटरिंग होती, लगातार जहरीली शराब की भट्टियां खत्म की जाती, लोग जेल भेजे जाते। 550 से ज्यादा इनकी मौतें इनकी सरकार में हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 550 मौतें 4 साल की सरकार में जहरीली शराब और कच्ची शराब पीने की वजह से हो गई हैं। देखिए, जो 25 और 30 की संख्या में और 40 की संख्या में लोग मरे, वो तो लाइमलाइट में आ जाती हैं, मीडिया में आ जाती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे अखबारों में 1-2 जो मौतें होती हैं जहरीली शराब पीने से, उसकी आंकड़ा सामने नहीं आ पाता। जब बड़ी घटना हो जाती है, नेशनल लेवल पे चला जाता है, 30 मर गए, 40 मर गए, तब सरकार लठ पीटती कि नहीं 2-4 लोगों पे कार्रवाई कर दी, छोटे अधिकारियों पे। अरे प्रमुख सचिव को सस्पेंड करो, उसको हटाओ ना वहां से, और जो बड़े अधिकारी विभाग के उनको सस्पेंड करो, जेल भेज दो। अगर 30-40 लोग मर रहे हैं एक साथ में तो उनको अरेस्ट करके जेल भेज दो, डीएम को सस्पेंड करो। मुखिया तो वो है ना जिले का, पूरा जिला जो चलाता है वो तो जिला अधिकारी होता है ना। आप अपने वहां के सांसद विधायकों से जवाब तलब करिए, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। लोग मरते रहेंगे, कोरोना से भी मरते रहे और जहरीली शराब से भी लगातार मर रहे हैं। अब आप इनके परिवारों को दो एक नौकरी सरकारी, दो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा। आप ही की तो अव्यवस्था की मौत मरे हैं ये लोग। आपने जो आंख बंद करके रखा हुआ था, आंख पे जो पट्टी बांध के रखा हुआ था, अधिकारियों की मिली भगत से जो पैसा खा रहे थे, उसी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की तो मौत मिली है इन लोगों को, बेचारे गरीब लोगों को। उसमें न जाने कितने बहुत गरीब लोग होंगे इस तरह के। चलिए ठीक है, गौरी शंकर जी इसका जवाब देंगे, लेकिन नदीम जायसी जी मैं आपके पास भी आता हूं, एक रिएक्शन में आपका भी चाहूंगा। बहुत ही शर्मनाक और बहुत लज्जा की बात है कि इस तरह से गरीब लोग जहरीली शराब पी करके और अपनी जानें गंवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार सिर्फ जिस दिन खबरें आती हैं, जब ये सुर्खियों में आप लोगों के यहाँ आता है, तो ये 1-2 दिन ये कार्रवाई करने की सिर्फ दिखावा करते हैं। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये ऊपर से चला रहा है। ये लोग जो इतने लंबे लंबे सोर्स और दूसरे अनफेयर मीन्स लगा करके इन जिलों में पहुंचते हैं, वो उनको आमदनी के अलग से जरिए चाहिए तनख्वाह के अलावा, और जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप सिर्फ ने देखिए, लगातार अभी जैसे कि जितेंद्र शर्मा जी ने कहा कि सिर्फ इसी से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से, दवाओं की कमी से और अव्यवस्था की वजह से हजारों जानें लगातार जा रही हैं। और इनकी न नीति है और न नीयत है, चूंकि ये जनहित के मुद्दों पर चुनकर आए ही नहीं। इनके लिए तो उन्माद की राजनीति ज्यादा जरूरी है। आदित्यनाथ जी के लिए मालियर कोटला पे ट्वीट करना ज्यादा जरूरी है।
लेकिन आज जब हमारे प्रदेश के गरीब जनता मर रही है और लोग अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं अपने घर के परिवार के लोगों का, बालू में दबा दे रहे हैं नदी किनारे, चील कौवे और कुत्ते उनकी लाशों को नोच रहे हैं, मानवता का इससे ज्यादा अपमान हो नहीं सकता। लेकिन इनकी प्राथमिकता ये नहीं है। अगर ये स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली के मुद्दों पर अगर ये सरकारें बनी होती तो इनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती। ये पहली कोई मौत नहीं है कि 25 लोग मर गए, सैकड़ों लोग पिछले 4 वर्ष में जहरीली शराब पी करके मरे हैं और इसके लिए सीधे सीधे प्रदेश की सरकार जिम्मेदार होती है, क्योंकि इनका चैनल मुख्यमंत्री से लेकर के और जो आबकारी का सिपाही होता है वहां तक बहुत मजबूत होता है। तो ये चैनल वही है जो काम कर रहा है। ये मौतें जो है अकारण नहीं हो रही हैं, इनके पीछे एक धन का बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से उगाही की जाए, चाहे जनता की जान बचे या ना बचे। मैं बहुत विश्वास के साथ, बहुत गंभीरता से मैं इल्जाम लगाता हूं कि मनुष्य के जान की कोई कीमत भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में बिल्कुल नहीं है, न उनकी प्राथमिकता में है। इस सरकार को सिर्फ ये 2 दिन के लिए कुछ लोगों को सस्पेंड, ये सब कुछ नहीं होगा। ये आज 2 दिन कार्रवाई होगी, जैसे ही ये खबर जो है हेडलाइन से जाएगी उसके बाद ये सब फिर बहाल कर दिए जाएंगे। मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जनता की अदालत में उनको लेकर के आया जाए और मालूम हो कि क्या कार्रवाई अब तक मुख्यमंत्री जी ने इस घटना कांड के खिलाफ की है। गौरीशंकर वर्मा जी, जवाब दीजिए। सिर्फ ये कहने से कि देखिए आप संजीदा हैं या फिर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उससे तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए आपसे शुरुआत में पूछा था कि पहला वाकया नहीं है, 25 अभी और आगे न जाने किस तरीके से इंश्योर कैसे करेंगे आप लोगों को, कैसे ये सुनिश्चित करवाएंगे कि अब आगे नहीं होगी या घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। गौरीशंकर वर्मा जी, देखिए आयुष जी, जिस तरह की अभी जितिन शर्मा आरोप लगा रहे थे कि होता कुछ है दिखाते कुछ है, ये इनको ये पता नहीं है। इस युग में मीडिया इतनी आगे निकल चुकी है, जो होता है वो सच में दिखाया, मीडिया के माध्यम से दिखाया भी जाता है। और जो अगर जितनी भी घटनाएं वहाँ हुई हैं वो घटनाएं दिखाई जा रही हैं। एक तो ये जो आरोप लगाते हैं निराधारी आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हम महामारी से लड़ रहे हैं। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि कोरोना से इतने लोग। चलिए गौरीशंकर जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं।